हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सएस 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं। देखो, द्विघात समीकरण के मूल अपन कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। देखो, मेरा सिंपल सा मेथड है, आप कैसी भी द्विघात समीकरण आपको मिलेगी, आप इसी मेथड को फॉलो करना। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है वो लिख लो। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है? द्विघात समीकरण का जनरल रूप होता है। अब इसकी तुलना हमें जो समीकरण दे रखी है उससे करा दो। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुना में 1 है ए, और वहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें कितना है? 1 है, तो ए का मान 1 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? -3, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ गुना में बी है, और जो समीकरण दे रखी है उसमें एक्स के साथ गुना में कितना है? -3 है। और सी हमारे पास अचर पद कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी हमने सबसे पहले क्या किया कि जो समीकरण हमें दे रखी थी उस समीकरण से हमने ए बी सी का मान ज्ञात कर लिया, और जैसे ही ए बी सी का मान आप ज्ञात कर लोगे, अगले स्टेप में क्या करना है? ए को सी से गुना करना है। ए को सी से गुना करो तो ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास कितना है? 10 है। तो 10 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमें क्या करना है? 10 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनको घटाने पर, क्योंकि 10 के आगे चिन्ह किसका दे रखा है? माइनस का दे रखा है, तो उन दोनों गुणनखंड को घटाने पर हमारे पास बी का मान -3 आना चाहिए। देखो, घटाने पर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो ऐसे दो गुणनखंड बना लो 10 के। हम ऐसा कर सकते हैं, 2 × 5, या मैं 2 लिख देता हूँ या मैं 5 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। अब उसके साथ x चाहिए तो यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पे भी x लगा दो, और यहाँ पे भी क्या लगा दो? x लगा दो। ओके, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि 10 के अपन गुणनखंड कैसे कर रहे हैं। हमने एक फैक्टर 2 किया, एक 5 किया, और दोनों को घटाया तो हमें -3 चाहिए था। -3 हमें मिल गया, उनके साथ हमने x ओ लगा दिया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे समझना। देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो सेम रहेगा, जहां पे माइनस का 3x है उसकी जगह मैं ये टर्म लिख दूंगा, प्लस का 2x माइनस का 5x और माइनस के 10 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास कितने पद बने? 4 पद बन गए। तो पहले दो पदों से हम कुछ कॉमन निकालेंगे जो भी आएगा, और अगले दो पदों से भी अपन क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो देखो, इन दोनों पदों से हम कितना कॉमन लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? x प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। इन दोनों पदों से एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और एक कितना कॉमन ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब -10 से -5 बार चला गया तो प्लस का कितना बच जाएगा? 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब अभी तक तुमने सही किया है, इसको चेक करने का तरीका बता दूं मैं आपको, कि इस फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू और ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो समझो अभी तक आपने सही किया है। अब क्या करो, ये दोनों, इस ब्रैकेट का वैल्यू और ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। अगर ये कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? x बचेगा, फिर माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 5, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम इस x प्लस 2 बराबर भी 0 कर देंगे। x प्लस 2 बराबर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और x माइनस 5 बराबर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। तो जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके मूल हमें क्या मिल जाएंगे? -2 और +5। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया। अब अपन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। यस, देखो, सेकंड पार्ट में भी हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे? जो हमारी द्विघात समीकरण का जनरल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का। और हमें दे क्या रखा है? 2x² प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एबीसी का मान पता करेंगे। तो देखो, ए हमें तुलना कर दो दोनों की, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर सेम है तो ए की जगह तो कितना आया? 2 आया, तो ए का मान 2 आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स इसके साथ गुना में 1 है तो बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और सी की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा? -के
6 आ जाएगा। अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, ए को सी से गुना करेंगे। ए को किससे गुना करेंगे, सी से। तो ए हमारे पास 2 है और सी का साइन नहीं ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस 12 के हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको हम क्या करें, घटाए। देखो सी के साथ जो चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस है, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, बी। बी कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो 1 आना चाहिए। बताओ क्या फैक्टर करेंगे आप इसके, बहुत सिंपल से। एक तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि 4 को 3 से गुना करोगे 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके साथ x भी आना चाहिए, क्योंकि ये टर्म कितना है, 1x है, तो 1x आना चाहिए। तो इसके साथ भी x लगा दो और इसके साथ भी क्या लगा दो, x लगा दो। अब ध्यान से समझो, देखो हमारे पास ये 2x² ऐसा कैसा रहेगा। इस 1x की जगह मैं ये टर्म रख दूंगा, कितना, प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस के 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम 4 पद बने, पहले 2 पदों से कॉमन लेंगे और अगले 2 पदों से भी अपन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले 2 पदों से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा। तो जब अपन इस पद से 2 और x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, फिर प्लस इससे अपन 2 और x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इन दोनों पदों से एक तो माइनस कॉमन लेंगे और एक कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x बचेगा, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे तो प्लस का 2 बचेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया कि ब्रैकेट का वैल्यू दोनों जगह इक्वल आना चाहिए, और इक्वल मिलेगा तो हम सही कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल आए, इसका मतलब यहाँ तक हमने सही बनाया। अब क्या करो, ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू ना, इसी को कॉमन ले लो, तो यहाँ से x+2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इस ब्रैकेट का वैल्यू भी किसके इक्वल टू, 0, तो x+2 का मान भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ पे 2x-3 है, ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ से x का वैल्यू तो 2x बराबर 3 आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, और मूल हमें पहला तो कितना मिला, -2, और दूसरा कितना मिला, 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। यस, देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या द्विघात समीकरण दे रखी है, √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे जो सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप यहाँ से पता करो a का मान क्या आएगा। तो देखो a की जगह कितना आया, √2 आया। बी का मान क्या आएगा, तो बी की जगह कितना आया, 7 आया। और सी का मान क्या आएगा, तो सी की जगह कितना आ गया, 5√2 आ गया। ओके, इतना सभी को समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ए को सी से गुना करना है। तो ए हमारे पास कितना है, √2 है, और सी हमारे पास कितना है, 5√2 है। तो हम इन दोनों को गुना करेंगे। तो देखो 5 ऐसा कैसा रहेगा, √2 को √2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 5 तो नहीं, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको हम गुना करें तो 10 आना चाहिए, और उनको जोड़े। देखो ये सी किसका, प्लस का है, तो उनको जोड़ने पे हमारे पास बी का मान भी कितना है, 7 आना चाहिए। तो सिंपल पता चल गया, एक 5 ले लो और एक कितना ले लो, 2 ले लो, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 के साथ x भी हमें चाहिए, तो यहाँ x लगा देता हूँ, इसके साथ भी x लगा देता हूँ, और इसके साथ भी x लगा देता हूँ। यानी 7x की जगह मैं कितना रख दूंगा, 5x प्लस 2x रख दूंगा। तो करो सिंपल, देखो ये √2x² ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस में से 7x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 5x, और प्लस में 2x रख दूंगा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 5√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 पद बन गए, तो पहले 2 पदों से हम कॉमन लेंगे, और बाद वाले दोनों पदों से भी अपन कुछ कॉमन जो निकाल पाएंगे वो निकालेंगे। तो देखो इन दोनों पदों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ओनली x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ कितना बचेगा, √2 बचेगा, और उसके साथ x बच जाएगा। फिर प्लस में इस पद से तुम x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर प्लस में अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों पदों से आप √2 कॉमन ले लोगे। कैसे, देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 को √2 से गुना करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो √2 हमारे पास यहाँ पे भी आया, और √2 हमारे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे भी है, तो √2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, √2 और x बच जाएगा, √2 इंटू एक्स बच जाएगा। फिर प्लस में यहाँ कितना बचेगा, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और अभी मैंने कहा था कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, फिर प्लस में यहाँ कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसका मान भी 0 के इक्वल आएगा, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। और x प्लस √2 इक्वल टू भी क्या आएगा,
0 आएगा। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लो, तो √2x बराबर -5 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, -5/√2 आ जाएगा। और सेकंड x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।